कल के मैच पे आपके सवाल आया कि आपने प्रियंश अरा, हम आर्या बोलते हैं, आप लोग अरा बोलते हैं, उसके बारे में बात नहीं करी। सीएसके क्यों हारा, मैंने कहा चलें छोटी छोटी बात कर लेता हूँ। सीएसके में मैच चेंजर कम हैं। कॉनवाय ने 69 करे लेकिन फ़ायदा नहीं। उस 69 का जो जवाब दिया ना फ्लेमिंग ने, उसको वापस बुला के, वो बेहतरीन आंसर है कि आपकी इनिंग्स सीएसके के काम नहीं आई। जिस तरह तिलक वर्मा को बुलाया गया था ना, उसके बाद उसने अपने घेर बदले, तो ये सबसे अच्छा जवाब फ्लेमिंग एंड कंपनी ने दिया कि ये ऐसी इनिंग्स नहीं खेलनी चाहिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एवरेज अच्छा होगा, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है 220 आपको करना है, उसके बाद अगर आप इस तरह खेलें तो आ जाए, वापस आ जाए। एमएस खेला ठंडा, और जिस तरह उसने बयान दिया कि मेरा जिस्म इजाज़त देगा तो मैं सोचूंगा, मेरा ख्याल है अब ये आखिरी हो गया उसका। माना विकेट कीपिंग में तो बहुत अच्छी कीपिंग कर रहा है, लेकिन बैटिंग में जिस तरह मैच चेंजर होता था ना, आके इधर मार 7 बॉलों में 30 रन, 7 बॉलों में 26 रन, वो नज़र नहीं आ रहा। ये भी एक बड़ा फॉल्ट है सीएसके की बैटिंग में। प्रियंश आर्या के बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था, ये बच्चा वही है जिसने 6 बॉलों में 6 छक्के मारे। दिल्ली से ताल्लुक़ है इसका, टू गुड खेला यार। सबसे अच्छी बात है कि 3 मैच में फ्लॉप होने के बाद रिकी पॉन्टिंग का पसंदीदा है ना, उसने बोला नहीं, प्लेयर इस तरह बनाए जाते हैं, ये तरीका होता है। और क्या खेला है जी, 24 साल के बच्चे ने 39 बॉल में 100 करके ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड बराबर करा। मैं लिस्ट देख रहा था, उसमें यूसुफ भाई भी हमारे, यूसुफ पठान, उन्होंने भी सबसे ज़्यादा कम बॉलों में गेल ने 100 कराए। आपने मैसेज दिया जी विराट कोहली के 13,000 रन हो गए, आपने बात नहीं करी, मुझे नहीं पता था। आपका मैसेज आया तो बहुत बहुत मुबारक हो जी। हमारी तरफ से शुएब मलिक है, इंडिया की तरफ से विराट कोहली है, और गेल साहब सबसे ऊपर हैं, 14,000 कुछ रन करे हुए। वो एलेक्स हेल्स भी है, एक नाम और भी था, नाम भूल रहा हूँ। तो ये बड़े प्लेयर हैं, सीधी सी बात है। और विराट कोहली के T20 के इसलिए मुनफरिद हैं कि वो सिर्फ इंडिया में ही खेला है, कहीं बाहर नहीं खेला। बाकी सब के रन देख लें, सब में बाहर खेले। तो मैं ये चीज़ भी ज़रूर बोलूँगा कि एक ही मुल्क में खेल के 13,000 रन करने बिग अचीवमेंट है। दुनिया की लीग खेलना, गेल भी, हेल्स भी, मलिक भी, और कौन नाम लिया था, एक और नाम था, तो ये माना 13,000 रन 13,000 हैं, लेकिन अपने अब एक लीग में 13,000 इंटरनेशनल मिला के बड़ी बात है। आ जाता हूँ जी, आपके फिरगॉसन ने 2 आउट करे थे जी, अच्छा हुआ, मैंने बोला बताया नहीं, मैक्सवेल ने 1 आउट करा था और ठाकुर ने 1 आउट करा था। जो आज का मैंने टॉपिक बनाया ना, ये बैट्समैन के लिए होता है, ओडीआई भी और T20 भी। जिस तरह ओडीआई में रूल्स चेंज हुए ना, अब T20 में टाइम आ गया रूल्स चेंज करने का। आईसीसी को चाहिए रूल्स चेंज करे। जैसे अभी बीसीसीआई ने थूक लगाने की इजाज़त दी है, फास्ट बॉलर को मदद मिल रही है, इसी तरह पावर प्ले 2 कर देने चाहिए। ये आज से पता नहीं कोई 15 साल पहले राशिद लतीफ़ ने एक टूर्नामेंट कराया था, तो उसको ये मशवरा दिया था, उसने इम्प्लीमेंट करा था और फ़ायदा हुआ था उसको। डिफरेंट चीज़ देखिए, ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट तो नहीं होता ना, चाहे वो IPL हो, चाहे बिग बैश हो, चाहे PSL हो। इसमें आप 3 ओवर का पावर प्ले करें 10 ओवर तक, और 10 ओवर के बाद कप्तान की मर्जी, बैटिंग कप्तान की मर्जी, वो कभी भी ले ले, चाहे 17 ओवर के बाद ले, चाहे 11वें ओवर से 14 ओवर तक ले ले, या 12वें ओवर से ले ले। तो पता चलेगा कि शार्पनेस, कैप्टनसी, मैनेजमेंट की मतलब अवेयरनेस पता चलेगी, और बॉलर्स को भी थोड़ा सी हेल्प मिलेगी। देखिए रूल वही है 6 ओवर वाला, लेकिन थोड़ा सा अब स्पिनर बहुत कम आते हैं पावर प्ले में। वरुण चक्रवर्ती जैसा कोई बॉलर हो वो आता है, या किशोर आ जाता है, या सुनील नारायण आ जाता है। इसी तरह और भी है, जंपा वंपा नहीं आते, राशिद खान बहुत कम आता है, नूर बहुत कम आता है। तो ये वाला रूल चेंज करना चाहिए, चाहे IPL में, चाहे बिग बैश में, चाहे PSL में। ये रूल चेंज करेंगे तो फ़ायदा होगा, रन्स उतने ही बनेंगे,
रन्स कम नहीं होंगे, ये याद रखिएगा, लेकिन यह है कि सॉफ्ट बॉल से भी 3 ओवर करने को मिलेंगे। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बॉलर्स को भी थोड़ा सा एडवांटेज दें। ये मेरा एक अपना वो था। आपने सवाल करा जी अली तरीन के बारे में कि अली तरीन ने बोला 5वें नंबर की लीग है। मेरा ख्याल है 5वें पे तो नहीं है PSL, टॉप 2-3 में आती है। बिग बैश में बॉलर्स फ्रेंडली पिचेस होती हैं, तो वहाँ पे बॉलर्स डोमिनेशन होती है, वहाँ 250-250 रन नहीं बनते। PSL में बनते हैं, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो टॉप 3 में तो आती है PSL अभी तक। ILT इस दफ़ा अच्छी हुई है, माइट भी हो सकता है कि वो टॉप 4 में आ जाए। साउथ अफ्रीकन लीग जो है वहाँ पे बॉलिंग डोमिनेशन होती है, बैटिंग डोमिनेशन भी होती है, लेकिन वो मैंने इतना मॉनिटर नहीं करा। और जो अली तरीन ने बात करी है वो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरा सिर्फ एक छोटा सा मशवरा है अली तरीन को भी और दूसरे लोगों को भी कि ये लास्ट एडिशन है। आप शुरू से मुल्तान सुल्तान सबसे महंगी टीम आपने ली हुई थी, तो पहले ये चीज़ें क्यों नहीं करी, पहले ये चीज़ें आपने क्यों नहीं बोली? क्या आखिरी एडिशन है इसलिए आप कह रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, जो अपना PSL के डायरेक्टर थे वो तो आपके दोस्त हैं, जो अब आपके मुल्तान सुल्तान जिन्होंने ज्वाइन कर लिया। जो आपके मुल्तान सुल्तान में लोग हैं वो पहले सेलेक्टर थे, चीफ सेलेक्टर थे, तो वो भी तो उसी तरह की टीमें बनाते थे पाकिस्तान की, जिस तरह मशवरे दिए जाते थे, जिस तरह लड़कों को पुश किया जाता था। तो हम तो जानते हैं इस टाइम ये बयान सही नहीं था अली तरीन का। बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा लड़का, बहुत क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन जो आजकल जिस तरह चैनल पे आ रहे हैं ना, तो ये सोच देखनी चाहिए। वाई अगले साल 2 टीमें और ऐड होंगी, लेकिन अब बोलियां लगनी चाहिए अच्छी वाली, वो नहीं कि किसी ने सस्ती ले ली किसी ने महंगी ले ली ना, सबको एक ही होने चाहिए। और बात, सबसे बड़ी बात तो ये करनी चाहिए ना आपको कि आप करंट प्लेयर लेना, रिटायर्ड प्लेयर क्यों लेते हैं अपनी अपनी फ्रेंचाइज में? सबसे बड़ी बात ये करें ना कि आपके यहाँ करंट प्लेयर कौन आता है। आप मुल्तान सुल्तान ले लें, लाहौर कलंदर में अभी मिचल है जो खेल रहा है, या राशिद होता था, तो करंट प्लेयर किस किस की टीम में है? साइफर्ट अभी कराची किंग में है। तो ये चीज़ देखनी होती है। बयान उनका अपना है, 5वें नंबर की तो PSL नहीं है भाई, टॉप 3 में आती है। जो आपने सवाल भेजा मुझे अबाउट अली तरीन, तो मेरा तो ये जवाब है। और जो बातें हैं उसका दीवार के पीछे क्या सोच होती है वो देखा करें। मैं हमेशा सोच देखता हूँ, जो बोला मैं इस कान से सुनता हूँ, इस कान से निकाल देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह